सबको नमस्कार। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में मैं आपके बीच उपस्थित रहते हुए हमको इतना आनंद हो रहा है, ये हम व्याख्या नहीं कर सकते। जल मनुष्य जीवन का एक सर्वप्रधान जीवनदायी वस्तु है और उसी का ही आज एक ऐसा पल, ऐसा क्षण है जिस क्षण पे आपके सबकी उपस्थिति में कच्छ में एक हिस्ट्री बन गया है। ये इतिहास अगले पल में भी लोग याद करेंगे कि ये जो नदी है, भूखी नदी, ये नदी का सूखा हुआ जो समस्या, इसको दूर करके इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये मैं मानता हूं एक धरती के ऊपर एक मंदिर तैयार करने का समान प्राधान्य मिलता है। तो इस भव्य कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित है हमारे देश के पार्लियामेंट के हमारे संघ साथी श्री विनोद भाई चौहद जी, ऑनरेबल एमपी लोकसभा से हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मालतीबेन महेश्वरी जी, जो यहाँ के माननीय एमएलए हैं, विधायिका है। श्री त्रिकाम भाई चांगा जी, जो भी ऑनरेबल एमएलए हैं। श्री अनिरुद्ध देव जी, ऑनरेबल एमएलए। श्री सुशील कुमार जी, जो हमारे दीनदयाल पोर्ट के चेयरमैन हैं। श्री देवजी भाई बरचान जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी। श्री हार्दिक ममनिया जी, प्रेसिडेंट ग्लोबल कच्छ। श्री जनक सिंह जादेजा जी, पंचायती प्रेसिडेंट है। और जितने सारे मुखिया आज हमको सम्मानित किए हैं और जितने सारे स्थानीय सब भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु जितने सब है, सबको मेरे से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हृदय से आपको सबको नमस्कार करते हुए दो तीन बात करूंगा। ये जो है हमारे पोर्ट एक ऐसा काम करने चला है जो पूरे भारत तथा विश्व इसको याद रखेगा, क्योंकि मैं ये देखा हूं सामने से कि पोर्ट का जो विकास और इस विकास के पीछे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका सोच कि इस पोर्ट का डेवलपमेंट करना और पोर्ट के डेवलपमेंट के माध्यम से ही कोस्टल में जितने सारे हमारे स्टेट्स है उसको भी आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा एक सोच है। क्योंकि फिलहाल कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री माननीय सीतारामन जी ने 25,000 करोड़ मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए लागू किए हैं, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग कभी कभी सुना करते थे कि 25,000 करोड़ रेल में बंटित होते हैं, कभी नहीं सुने थे कि पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये भी आगे जाके जो लक्ष्य मात्रा को छुएगा, ये भी बहुत एक बड़ा संख्या है। क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरे भारत का
60 से 70% जो बिजनेस ट्रेड होता है वो पोर्ट के माध्यम से होता है। तो उस पोर्ट के सबसे ज्यादा अच्छा मार्जिन जो दे रहे हैं वो हमारे दीनदयाल पोर्ट है। तो आज का जो एमयू साइन और एमयू साइन के माध्यम में जल का जीवन लाइन पुनर्जीवित कराना, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे चेयरमैन को। ये सिर्फ अभी चेयरमैन ऐसे ही नहीं है, जब हमारे साथ सेंट्रल में हमारे मिनिस्ट्री ऑफिस में भी काम किए, ऐसे पूरा ऑनेस्टी के साथ काम किए हैं चेयरमैन साहब। तो मैं मानता हूं ज्यादा दिन उनका और नौकरी भी नहीं है, तो जाने से पहले उनका जो ये काम है, तो मैं धन्य हो गया आपका काम देखकर। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और ये जो पोर्ट है, अभी शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, स्क्रैबिंग, ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड बनने वाला है भारत में, क्योंकि एशिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी चाइना लेके जा रहे हैं। तो हम जिस ओशन में रहते हैं उसका नाम है हिंद महासागर, और इस हिंद महासागर में अगर हिंद का ही बेनिफिट ना हो तो कैसे हो सकता है। टोटल वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसका 13% ट्रेड इस सागर के ऊपर से होता है। और हम मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो फ्यूचर एक बहुत बड़ा ब्राइट सपना है, ये सपने को अगर साकार करना है तो शिप बिल्डिंग सबसे बड़ा एक साधन है, जिसके माध्यम से हम भारतवर्ष का अगला जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा को हम परिवर्तन करके ग्लोबल मार्केट में ये शिप बिल्डिंग सेक्टर और जो शिप इंडस्ट्री है, इसको पंचम स्तर पे हम लोग ला सकते हैं। और इसके लिए आपका भागीदारी, आज का जो ये भागीदारी है, ये जो सोच है, जितना मैंने विद्वान लोगों से जितने सारे बात सुने हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि कच्छ को लेके एक ऐसा चिंतन किया जा रहा है। पूरा यहाँ का जल साधन अगर सही हो जाएगा, लोगों के लिए लाभदायक हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा भव्य एक जगह बन सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कच्छ बंधु, जो पत्र कच्छ मित्र बंधु एक ही बात है, तो मित्र सुनने से उसका लीगल नाम आ जाता है। तो कच्छ मित्र जो काम कर रहा है, इनका तो कोई मतलब बात करना ही काम हो जाएगा। एक जो भी हमने पूरे इंडिया में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो कभी नहीं सुने हैं कोई मीडिया ऐसे करके लोगों के साथ मिलते हैं। और पूरे मीडिया को इनसे शिक्षा लेना चाहिए, पूरे भारतवर्ष के मीडिया को इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि ऐसा काम भी न्यूज कर सकते हैं। सिर्फ खुद का इनकम नहीं, टीआरपी बढ़ाने का नहीं, देश के लिए भी काम करना एक बहुत बड़ा पहचान होता है पत्रकार लोगों को, ये इन्होंने दिखला दिए हैं। धन्यवाद आपको। देखिए, सबसे बड़ा बात ये होता है कि आपके पूरे टोटल गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तब तो डेवलपमेंट हुआ ही है। और सबसे बड़ा अभी हमारे पोर्ट शिपिंग वाटर, उसका सबसे बड़ा जो पहचान बनने वाला है, वो वर्ल्ड बिगेस्ट जो टूरिज्म बोलिए, म्यूजियम बोलिए, वो बनने वाला है लोथल मैरीटाइम म्यूजियम। 5,000 करोड़ खर्चा करके, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जताया कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसको देखने को आए और इसका आनंद ले, और भारत का सबसे पुराना जो मैरीटाइम इतिहास है उसको भी जान लेके ब्रिटिश बोलेगा कि मैं तैयार किया हूं, मैरीटाइम हमसे सीखे है नहीं। 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले लोथल, फिर दूसरे जो हमारे ओल्ड जो यहाँ का जो ट्रेडर्स थे, सी ट्रेडर्स थे, वो लोग यूरोप गए थे, वो लोग मिडिल ईस्ट गए थे, वो लोग अफ्रीका में गए थे, जाके पूरा ये वाणिज्य जो है ये किए हैं। तो मैं मानता हूं
कि भारतवर्ष का जो इतिहास, भारतवर्ष का जो ऐतिह्य, इसको बरकरार रखे और ये म्यूजियम के द्वारा ये बरकरार रह सकता है। पूरे वर्ल्ड के पास हम पब्लिसिटी कर सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत बड़ा उद्योग है। और आप लोग भी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी आके जो भाषण यहाँ पर रखे हैं, पूरे इंडिया के नौजवान का अंदर का जो गरम सिंदूर, खून जो है वो गरम सिंदूर की तरह दौड़ रहा है। ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जिस एक्टिविटी में एकदम टॉप टू बॉटम तक आदमी के अंदर एक पंक्चुअलिटी रहे, आदमी के अंदर एक इच्छा शक्ति रहे कि भारत का प्रगति ही मेरा फ्यूचर लक्ष्य है। पहले भी भारत चलते थे, पहले भी भारत का एक मोटो था, लेकिन हम लोगों ने कभी उज्जीवित होकर सोच नहीं पाया कि भारत तुरंत कोई एक्शन लेकर उसका तुरंत परिवर्तन कर सकता है। ये अगर कोई सीखेगा, कोई दिखाएगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के सब पूरा वर्ल्ड सीखेगा। भारत को विश्वगुरु बनाने का जो चिंतन है, तो विश्वगुरु तो ऐसे नहीं बन सकता है। विश्वगुरु के जो साथी हैं, जो गाइडेंस है, जो लेके चल रहा है, उनका जो छाती है, उनका जो सोच है, वो अगर पूरा विश्वगुरु की तरह नहीं चलेगा तो भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। ऐसे नहीं खामखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया 47 में हम लोग 5 ट्रिलियन में आ जाएंगे, उससे भी हम लोगों का बढ़ावा मिलेगा। मैं सोचता हूं कि उनका थॉट्स जो है, चिंतन जो है, ये एक प्रोग्रेसिव है, ये एक लोगों के साथ है। जो हमारे ये भाई जी ने बोल गए हैं, जाडेजा जी ने, कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये सबका प्रयास बनते हुए हम लोगों के अंदर से ये प्रयास जब निकलेगा तभी हम लोग ये अचीवमेंट कर सकते हैं, मैं मानता हूं। मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा। सबको मेरे तरफ से और एक बार मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरा अंतर से मेरा प्यार देते हुए मेरे बात को विराम देता हूं। सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।